गांव होता है जहां दहेज की मांग इतनी ज़्यादा होती है कि गरीब की बेटियों की शादी होना तो बहुत मुश्किल होता है। वहीं रहीम नाम के एक आदमी रहते हैं। उनकी 4 बेटियां होती हैं। सविता उनमें सबसे बड़ी होती है, जो देखने में बहुत सुंदर होती है। सविता पढ़ाई में भी बहुत होशियार होती है। उन्होंने 10वीं तक पढ़ाई कर रखी होती है और वह घर का भी सारा काम जानती हैं। सविता के लिए एक रिश्ता आता है। लड़के का नाम संजय होता है। संजय सविता को पसंद कर लेते हैं, लेकिन संजय के माता पिता उतना खुश नहीं होते हैं उस रिश्ते से, क्योंकि लड़की के माता पिता पहले ही बोल देते हैं कि दहेज मुश्किल से ही दे पाएंगे। संजय भी 2 भाई एक बहन होती हैं। संजय की बहन पिंकी और माँ बहुत तेज होती हैं। 1 साल बाद शादी हो जाती है, लेकिन दहेज सविता के घर से बहुत कम आता है। उनकी सासू माँ और नंद सविता को कुछ समय बाद दहेज के लिए परेशान करने लगते हैं, लेकिन सविता अपने मायके में ये सब नहीं बता सकती थी। उनको लगता था बड़ी मुश्किल से तो माता पिता ने शादी कर रखी है, उनको बता दूंगी तो उन पे क्या बीतेगी। सविता ने संजय को बताया तो संजय ने बोला कि कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। एक दिन पिंकी ने और उसकी सासू माँ ने किसी के साथ घूमने का प्लान बनाया। वो कहीं दूर ऐसी जगह लेकर गए जहाँ बहुत बड़ी नदी थी। शाम का समय था। सविता को घूमने के बहाने नदी में ले गए और वहाँ जाकर सविता को धक्का दे दिया पिंकी और उनकी सासू माँ ने। फिर वहाँ से संजय को फ़ोन किया रोते रोते कि सविता गलती से नदी में बह गई है। संजय भी वहाँ भागा भागा आए। संजय के घर से वो जगह काफ़ी दूर थी। उसने जो भी तरीके थे सब अपनाए, लेकिन सविता का कोई पता नहीं लगा। दिन बीतते गए। एक दिन सविता की सास रात में अपने पति रंजन को उसी नदी में जाने की जिद करने लग गई जहां उन्होंने सविता को धक्का दिया था। उन्हें ऐसी धुन सवार हो गई कि उन्होंने संजय को एक दिन कहा, अगर आप लोग मुझे उस नदी के पास नहीं लेके गए तो मैं घर पे ही जान दे दूंगी। इस बात को सुनकर संजय बहुत हैरान थे, आखिर ऐसा क्यों। फिर एक दिन जब संजय अपनी माँ गुंजा को वहाँ ले गए तो वहीं पर बैठने की जिद करने लग गई। जब शाम के 10 बजे तो वह बोलने लग गई, संजय की माँ गुंजा, कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे मत मारो। तो वहीं पर संजय की बहन पिंकी थी। वह अपनी माँ को चुप कराते हुए बोलने लग गई, माँ आप ऐसा मत बोलिए, आप तो खुद ही हमारी पोल खोलने लग गए हैं। जैसे तैसे संजय माँ और बहन को घर लाते हैं, लेकिन संजय को उन दोनों पे डाउट हो जाता है कि उसकी माँ ऐसा क्यों कह रही है। संजय के दिमाग में बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं और संजय के एक बहुत करीबी दोस्त पुलिस में होते हैं। वह उनको बुलाते हैं और सारी घटना सुनाते हैं। उनके दोस्त उन्हें कहते हैं, आप पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाइए, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो रात के 10 बजे फिर गुंजा वही बोलने लगती है। पुलिस सारे सबूत इकट्ठा करती है। जब एक दिन पुलिस गुंजा और पिंकी से सख्ती से पूछताछ करती हैं तो दोनों अपना गुनाह कबूल कर लेती हैं और उन दोनों को फिर उम्र कैद हो जाती है और संजय उसी दर्द में जीने लगते हैं और बहुत हैरान हो जाते हैं। इस कहानी का मतलब ये था कि हमें किसी भी तरीके से किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। सब यही मिल जाता है, भले ही थोड़ी देर हो, लेकिन ऊपर वाले गलत करने वाले की सज़ा गलत करने वालों को ज़रूर देते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।